हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पक रहा है वो भी हमारे साथ जरूर जरूर शेयर कर देना दोस्तों। आज हमारे किचन में क्या पका है वो भी हम आपके साथ शेयर जरूर कर देते हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ बहुत अच्छी चीज बन रही है, वो हम आपको सिर्फ मुंह से ही बताएंगे, हम दिखाएंगे नहीं। आज हमारी मम्मी बना रही है गुलाब जामुन, जो हमको बेहद बेहद पसंद है, और साथ में बना रही है नमकीन। एक्चुअली मेरी भांजी आई हुई है तो उसके लिए रखना है, और अभी गनगौर भी है तो कुछ मिठाई सिटाई तो बनती है ना गनगौर पर। अब हमें नहीं मालूम आप लोगों क्या क्या बनता है, हमारे यहाँ तो बहुत चीजें बनती हैं। गनगौर है, अभी 2-3 दिन बाद गनगौर आ रही है दोस्तों। और संडे से नवरात्रि बैठ रही है तो व्रत भी चालू हो जाएंगे। एक टाइम भोजन करना होगा, और नवरात्रि में तो हम लोग काफी बिजी हो जाते हैं दोस्तों। और आज हमारे किचन में क्या पका है वो भी हम आपके साथ जरूर शेयर कर देते हैं। आज हमारे किचन में बना है मिक्स दाल, चावल, आलू फली की सूखी सब्जी, मम्मी पापा के लिए आलू टमाटर का रस वाला सब्जी, रोटी, दैट्स इट। और पुदीने की चटनी, ऑल टाइम फेवरेट हम लोगों की, है ना। और मुझे लगता है कि आप लोगों की भी फेवरेट बनती जा रही है पुदीने की चटनी, क्योंकि कई लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि दीदी आप पुदीने की चटनी कैसे बनाती हो, मैं प्लीज रेसिपी बता दो। मैंने कई लोगों को कमेंट में आंसर भी दिया है कि पुदीने की चटनी कैसे बनती। बहुत सिंपल तरीका होता है, तो वो कभी और बताएंगे। तो आज का रिएक्शन चालू करते हैं। आज का रिएक्शन है सिंपल, जिनके लिए हम लोग हमेशा रिएक्शन देते हैं उन्हीं के ऊपर है। तो मैंने अभी 1 से 2 दिन पहले एक वीडियो डाला हुआ था, जिसमें इन्होंने जो सचिन भाई ने एक थंबनेल लगाया था वीडियो पर, उसके लिए मैंने बोला था। तो मैंने तो ज्यादा गौर नहीं किया, लेकिन मेरी बिटिया रानी ने, छोटी मिष्टी है जो, उसने गौर कर लिया था। तो वो बोली कि मम्मी ऐसे कौन लिखता है। इन्होंने लिखा था हाल, HALL हाल, और उसका था हाउ, HAUL होना चाहिए था। तो ये आज या कल के वीडियो में, मैंने आज सुबह देखा है वो वीडियो, इन्होंने आके सफाई दी है वहां पर, है ना, दोनों हस्बैंड वाइफ ने, कि गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं। मैं नहीं बनाता हूँ, कोई और थंबनेल बनाता है, तो क्यों पब्लिक आके हमें बोलती है। और आई एम नॉट मिस्टर परफेक्ट, मतलब फलाना डिमका वगैरह वगैरह दुनिया भर की बातें आके ये भाई साहब बोल कर गए वहां पर। ठीक है, अच्छी बात है भाई साहब, यू आर नॉट परफेक्ट, आई नो दैट। कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, ना आप परफेक्ट हो ना हम लोग परफेक्ट हैं, और मतलब कोई भी नहीं है ना। ठीक है, गलतियां इंसानों से ही होती हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना बोलूंगी भाई साहब, आप दूसरों की गलतियां निकालते हो। कल की लाइव में मैंने देखा किसी ने कौन से वर्ड्स की स्पेलिंग गलत लिखी थी, तो बर्गर शायद, यस यस यस, बर्गर की स्पेलिंग गलत लिखी थी। तो आप बोल रहे थे तो आप भी मत बोलो ना, जब आपको हमारे बोलने से बुरा लगा है तो आप भी मत बोलो इस तरीके की बातें, है ना। फिर यही बात बोलो कि कोई परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, सबसे गलतियां होती हैं। तब तो आपने बड़े अच्छे से, जिसने भी ये गलत लिखा था उसका आपने मजाक बना दिया, है ना, उस टाइम पर बैठ के लाइव में। और हम लोगों ने बोला तो आपको बुरा लग गया। तो भाई साहब हमने उसमें ये भी बोला था कि आप बुरा नहीं मानना, क्योंकि मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि हम लोग आपके रिएक्शन, जो वीडियो रहता है उस पर रिएक्शन देते हैं, है ना। तो मुझे समझ नहीं आता है कि आप लोग को इतना बुरा क्यों लगता है कि कोई आपकी गलतियां बताता है यहाँ आकर। तो बुरा मानना ही नहीं चाहिए फिर बैठकर यहाँ पर, है ना। और आपने बोला कि आपके थंबनेल कोई और बनाता है, तो भाई साहब आप ऐसे लोगों को रखो, क्योंकि आप बड़े क्रिएटर हो, आपके व्यूज ज्यादा आते हैं, है ना। लोग आपके वीडियोस को देखते हैं, वेट करते हैं आपके वीडियोस का। तो आप ऐसे लोगों को रखो, क्योंकि आप पढ़े लिखे इंसान हो, आप एक इंजीनियर हो, है ना, जैसा कि आप बताते हो कि मैं इंजीनियर हूँ, मेरा स्कूल है, फलाना ढिमका दुनिया भर की बातें। तो आपको फिर ऐसा थंबनेल बनाने वाला है, वीडियो एडिटिंग करने वाला रखना चाहिए जो काफी पढ़ा लिखा हो, अच्छे से सारा काम करता हो, अच्छे से सारे थंबनेल बनाए एक भी। क्योंकि आपके क्या, आपके पूरे परिवार के थंबनेल में हमेशा गलतियां होती हैं, है ना। हिंदी तो ऐसे खा जाते हो, कई शब्दों की मात्राएं ऐसे खा जाते हो जैसे रोटी सब्जी और पानी वगैरह पी जाते हो, ऐसे इनकी मात्राएं खाई हुई रहती हैं दोस्तों। तो मैं बस इतना ही बोलूंगी, सॉरी दोस्तों निकल गया था, दोस्तों दोस्तों नहीं भाई, दोस्तों ना, आप लोग बहुत अच्छे हो मजाक कर रही हूँ यार, है ना। तो बस मैं इतना ही बोलूंगी कि भाई साहब रिएक्ट बहुत जल्दी करते हैं, और यही रिएक्ट नहीं करते, इनकी पूरी फैमिली रिएक्ट करती है हमेशा। इनसे कुछ कोई बोल भर दे
तो ये फटाक से पूरा कुनवा लेकर आकर खड़े हो जाते हैं। फिर तो एक क्या, दो क्या, तीन क्या, पूरी की पूरी फैमिली उठाकर ब्लॉग बनाती है और उसी सब्जेक्ट पर बोलती जाती, चुप होने का नाम नहीं लेती। और वो भाई साहब देखो, जो छोटे भाई साहब हैं यार, भाई साहब का ऑपरेशन हुआ है और हम लोग तो बस रोज यही प्रेयर करते हैं कि भाई साहब जल्दी से ठीक हो जाएं। लेकिन भाई साहब ठीक होने के पहले ही उन्होंने हॉस्पिटल से क्या, हर जगह से ब्लॉगिंग चालू कर दी। भाई साहब, हम आपसे ये कहेंगे कि आप रेस्ट कर लो। आपको अभी इस टाइम पे रेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो ऑपरेशन हुआ है ना कान का, बहुत ही नाजुक चीज होती है ना, और कान बहुत जरूरी होते हैं। यदि कान नहीं रहे दुनिया में नहीं, सॉरी, आपके इस बॉडी में, तो क्या ही करोगे यार। भाई साहब इसलिए बोलते हैं कि अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लो, है ना। और ये देखो, बहुत ही नाजुक पार्ट है, इससे आपका माइंड भी जुड़ा हुआ है, सब आईज वगैरह सारी चीजें जुड़ी हुई रहती हैं। तो कहीं कुछ हो गया, और अभी आपका सुबह ब्लॉग देखा तो देखा कि उसमें स्वेलिंग वगैरह भी दिख रही थी आपके चेहरे पे। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी, आपके व्यूअर्स हैं, तो चिंता लगती हो जब आप इस तरीके के की चीजें दिखाते हो कि अच्छा नहीं लगता यार। इस टाइम पे जब ऑपरेशन वगैरह होते हैं, कोई आईसीयू में होता है या कोई ऑपरेशन थिएटर में होता है, तो पूरा परिवार है ना बहुत ही टेंशन ग्रस्त रहता है ना। सबको ऐसा दिखता है कि हे भगवान, सब ठीक हो जाए, हमारा बंदा वापिस आ जाए, अच्छे से सकुशल वापिस आ जाए। लेकिन यहाँ तो ये परिवार मतलब पूरा का पूरा कैमरा लेके खड़ा है। इनकी बहन वहाँ कैमरा लेके खड़ी है, जो भी खड़ा हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम वीडियो बना है तो बहन खड़ी थी कि या उनके दामाद जी खड़े हुए थे या फिर कोई और खड़ा हुआ था। लेकिन गलत था ये सब, है ना, कि आप हॉस्पिटल में खड़े होके। और मुझे समझ नहीं आता कि हॉस्पिटल वाले भी कैसे परमिशन दे देते हैं कि आप आईसीयू के अंदर भी वीडियो बना रहे हो। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है यार, है ना, कि आप कैमरा लेके अंदर जाके शूट कर रहे हो। क्या पता कैसी हॉस्पिटल थी कि वहां पर उनको शूट भी करने दिया। लेकिन बस इतना ही बोलेंगे कि भाई साहब अभी आपको रेस्ट की जरूरत है। ब्लॉगिंग तो होती रहेगी, जिंदगी है तो जिंदगी भर ब्लॉगिंग करना, जिंदगी भर कंट्रोवर्सी करना, कोई ने मना नहीं किया है। आप कंट्रोवर्सी करोगे तभी तो हम लोग रिएक्शन देंगे, वरना हम लोग को टॉपिक कहाँ से मिलेंगे। हम तो सीधे मुंह पे बोलते हैं कि आप लोग कुछ भी ऐसा कांड करते हो, कुछ भी एक टॉपिक देते हो, और हम लोग तुरंत 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 रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग वेट करते हैं कि अब आप क्या बोलने वाले हो। देखो, मैं गलत नहीं बोलती दोस्तों, कभी भी गलत नहीं बोलती। हमेशा जो चीज हम लोग को दिखती है हम लोग उस पर ही बोलते हैं, और मैं तो कभी भी गलत नहीं बोलती। मुझे लगता है कि यार, मैंने देखो तब उस टाइम भी बोला था जब आपकी भयंकर वाली कंट्रोवर्सी चली थी, तब भी मैंने बोला था कि आपके कारण बहुत सारे घरों के घर, मतलब ये बोलना चाहिए जिनके चैनल ग्रो नहीं हुए तो उनके चैनल ग्रो हो गए। हालांकि मेरा चैनल तो ग्रो था पहले से, मैं अपने चैनल की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि भाई साहब के कारण ऐसा ऐसा हुआ है। तो भाई साहब से ही बोलेंगे कि आप लोग तो करो कंट्रोवर्सी करो, ताकि लोगों को टॉपिक मिले। नहीं तो रिएक्शन वालों को टॉपिक कहाँ से मिलेगा, आप लोग कंट्रोवर्सी नहीं करोगे तो। सही बोल रही हूँ ना दोस्तों। हालांकि पता अब इनकी कंट्रोवर्सी ज्यादा लोग मतलब ध्यान नहीं देते, कई व्यूअर्स इनसे पीछे हट चुके, क्योंकि कई लोग हम लोग को आके लिखते हैं कि अब तो हम इन लोगों को देखते ही नहीं है, अब तो हम इन लोगों को देखते ही नहीं है। लेकिन आप ऐसा कुछ कांड करोगे तो तुरंत लोग आके देखते हैं, भले ही आपको चाहे या ना चाहे, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हो। और फिर रिएक्शन वाले रिएक्शन देते हैं तो आप लोगों को मिर्ची लग जाती है, आप लोग बोलते हो ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात सही है, मैं इस चीज के फेवर में कभी नहीं रहती कि गलत किसी के लिए बोला जाए, है ना। वीडियो है, वीडियो के आधार पर ही दो, गलत शब्द मत बोलो। सबकी अपनी इज्जत होती है, मैं हमेशा बोलती हूँ, चाहे ब्लॉगर हो चाहे रिएक्शन वाले हो, कोई भी हो, सबकी अपनी अपनी इज्जत है ना। तो किसी की इज्जत मत उतारो यहाँ बैठ के। लेकिन हाँ, जो गलतियां कर रहे हैं आप उस पर बोलो, जो वीडियो में गलत दिख रहा है उस पर बोलो, लेकिन किसी के लिए इतना गलत नहीं बोलो कि किसी का दिल दुख जाए, है ना। जैसा कि अभी कुछ टाइम पहले मनीषा के लिए किसी ने बोला था कि बांझ है, ये फलाना ढिमका, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। सही बता रही दोस्तों, मुझे इतना गंदा लगा था उस टाइम पे, यार एक औरत के लिए कैसे एक औरत ही ये सब बोल सकती हो। मनीषा ने आज के वीडियो में बिल्कुल सही बोला कि यहाँ पर जितनी भी पब्लिक है ना जो वीडियोस वॉच करती है, वो सारी की सारी पब्लिक यहाँ पर लेडीज ही है ना। जेंट्स शायद इक्का दुक्का, क्योंकि जेंट्स को ये सारी चीजें देखने में मजा नहीं आता है, घर का चूल्हा ढमका सारी चीजें देखने, एक दूसरे की खींचातानी करने में जेंट्स को यहाँ फुर्सत ही नहीं है कि वो ये सारी चीजें देखे बैठ के। तो यहाँ पे औरतें ही देखती हैं, तो औरतें ही औरतों की दुश्मन होती हैं, वो इतना गंदा लिख देती हैं। कभी वो चीज किसी के लिए गंदा लिखने के पहले वो चीज अपने ऊपर भी मतलब अप्लाई करके देखो कि आपके ऊपर कोई ऐसे करे तो आपको कितना बुरा लगेगा दोस्तों।
तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज प्लीज कोई भी क्रिएटर हो उसके लिए इतना गंदा मत बोलो यार, ठीक है। जहां पर लग रहा है वो चीज एक मर्यादा में जाके बोलो, इतना गंदा नहीं कि किसी को इतना बुरी तरीके से हर्ट हो जाए और फिर किसी को एक ही एक बात के लिए टॉस ना दी जाए तो फिर वही सोचते ना यार भाड़ में जाए दुनिया है, हमें क्या करना है, जो करना होगा हम करेंगे, जो बोलना हो हम बोलेंगे, आपको देखना हो देखो, नहीं देखना हो मत देखो, ये चीज हो जाती है दोस्तों। तो मत करो ये सारी हरकतें ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का रिएक्शन यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि मेरा आज सर दुख रहा है बहुत कस के और मुझे अभी रेस्ट करना है, थोड़ी सी देर रेस्ट कर पाऊंगी क्योंकि मेरे स्टूडेंट आ जाएंगे अभी, क्योंकि अभी चल रहा है समर वेकेशन और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। तो जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से, बाय बाय।